बहन जी ने कहा कि भाई राष्ट्रपति नहीं लूंगी ना, राष्ट्रपति का मामला ठीक नहीं है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का मामला ठीक है यूपी के, इसमें से कोई भी ले सकते हैं। मुझे ऐसा लगा कि जिसे वो नहीं आता है वहाँ होटल में जाओ खाने नाश्ता करने, तो वो बहरा आता है कागज वो डायरी लेके कि ये मटर पनीर छोले पुलाव क्या क्या सब बताता है ना, है तो आदमी कहता नहीं ये भेज दो। देश की सबसे बड़ी कुर्सी जो है उन पर कैसी बातें हो रही हैं, बिल्कुल मस्खरी टाइप की। गौतम राणे जी बिल्कुल सही प्रश्न आपने किया जी कि भारतीय राजनीति और खास तौर से उत्तर प्रदेश के परिदृश्य की राजनीति को इतना लाइट वेटेड बना दिया जाएगा, ये कल्पना भी नहीं किया गया था। जिस नेता को इतना भी एहसास नहीं हो कि उसके अंदर से उसके नीचे से जनाधार पूरी तरह खिसक रहा है, तो परिणाम इसी तरह होता है जी। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का ख्वाब देखना बहुत अच्छी बात है, देखना भी चाहिए, लेकिन क्या उसके लिए काम भी किया जा रहा है? जिस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम जी की दुहाई दे करके 4 बार मुख्यमंत्री बने हों, वो दोनों कहा करते थे कि किसी काम की सफलता के लिए मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से और कर्म से प्रयास करना पड़ता है, और यहाँ सिर्फ वचन से प्रयास हो रहा है। लगता है कि उत्तर प्रदेश में सीख चिल्ली की पैदावार फिर से बढ़ने लगी, सेख चिल्लियों की पैदावार बढ़ने लगी है, और कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं देने की कोशिश कर रहा कि वाकई कमियां कहाँ रह गई, त्रुटियां क्या रहे, जहाँ कैडर की बात थी वो कैडर कहाँ खिसक गया। एक बात जरूर हम कहना चाहेंगे अमिताभ जी, राजनीति में 3 स्टेप होते हैं, लीडर, वर्कर और वोटर। जब कभी लीडर वर्कर को हटा करके सीधे वोटर से कनेक्ट कर लेता है अपने आप को, तो वो भयावह स्थिति हो जाती है, और उसे ये भी अंदाजा नहीं रहता कि हम खड़े कहाँ हैं। उत्तर प्रदेश में भी कुछ इसी तरह विपक्ष में हो रहा है। लीडर सीधे अपने आप को वोटर से कनेक्ट कर लिया है, इसलिए वो अंदाजा सही नहीं लगा पा रहा कि एक्चुअली वो खड़ा कहाँ है। जी गौतम जी, एक छोटी सी टिप्पणी और लूंगा, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास चलूंगा। कल मायावती जी ने एक और अद्भुत बात कही। अब चूंकि मुझे कांशीराम जी के समय से इन पत्रकार के नाते इन लोगों को देखने समझने का मौका मिला, इसलिए, और केवल मायावती जी नहीं, वो सब पर लागू है, चाहे वो आनंद दुबे की पार्टी के लोग हों, चाहे मेहंदी साहब की पार्टी के लोग हों, चाहे किसी ये इनके जैनेंद्र के हों, कोई। उन्होंने कहा कि पूरा देश जानता है, बहन जी ने कहा कि मैंने गरीबों, दलितों, हरिजन, मजलूम, जो भी ऐसे 10-5 उन्होंने विशेषण लगाए कि ऐसे लोगों के लिए संघर्ष करने के लिए अपने जिंदगी में सारे ऐशो आराम सुख सुविधाएं छोड़ दी हैं। लेकिन हमने उनका जो घर देखा, उसके बाद सुख सुविधा किसको बोलते हैं भैया गौतम राणे? निश्चित तौर पे उन्होंने सारी सुख सुविधाएं छोड़ दी है, और चूंकि 2 देवी हो गई है तो देवी को सुख सुविधाएं वही नजर आती है कि जो उनका पैर छूने के लिए, दर्शन करने के लिए भी 1 लाख रुपया जमा कर दे, वो लगता है सुख सुविधाएं उन्होंने छोड़ दिया है। और सुख सुविधाएं क्या होती है उनको पता है। वो 1988 में जब चुनाव लड़ रही थी तो एक साड़ी के लिए कोई बुला ले, जी आवाज एक साड़ी के लिए भी अगर कोई बुला लेता था तो घर में पहुंच जाया करती थी। तो कम से कम दलितों की बात बहन मायावती जी इस समय न कर रहे हैं कि हम उनके लिए सुख सुविधाएं क्या, अभी तो आप आलीशान कोठियां जो बना ली है उससे बाहर निकलने का भी नहीं सोचती हैं। और खास तौर से अब से पहले आप बाई इलेक्शन भी इसलिए नहीं लड़ती थी क्योंकि आपको पता था कि मैं इससे मुख्यमंत्री नहीं बन सकती। तो जो चीज इनको डायरेक्ट लाभ ना पहुंचाता हो, बहन जी वो काम कभी भी करना पसंद नहीं करती। ठीक बात गौतम, आएंगे दोबारा आएंगे, आप बने रहिए। मेहंदी साहब, ये दिन आ गए राजनीति के, क्या मतलब ऐसे मजाक तो जिला पंचायती में नहीं होता, नगर पालिका में नहीं होता, चुंगी के उसमें प्रधानी में भी ऐसी नहीं होती क्या? और बड़े लोग ये वक्त, ये हैसियत का ये जो वक्त है उसी में हम हैसियत भी शामिल कर लेते हैं क्या? कल आप हो जाएं उस लायक, अच्छी बात है। आज तो नहीं है, कहीं दूर दूर तक कुछ
कल क्या होगा मैं उस बहस में नहीं जाता। तो आज जैसे बात करो सब लोग, नहीं मेहंदी साहब। जी देखिए, बहन जी का जो कल वो था, प्रेस था, वो मैं देख रहा था, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था कि मायावती जी इतनी बड़ी नेता, देश की नेता, उनका इस तरीके से कहना। अच्छा, हर हर किसी को पता है कि राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है, किन स्थितियों में होता है, कितनी संख्या होती है, कितने वोट होते हैं, कितने उस वोट की कीमत होती है। मायावती जी ने कहा मैं राष्ट्रपति नहीं बनना चाहती, मैं प्रधानमंत्री, मैं तो प्रधानमंत्री उनको बनाना चाहता था। अगर वो गठबंधन न तोड़ती हमसे, बहुजन बहुजन समाज विचारधारा के लोग, डॉक्टर अंबेडकर जी के सिद्धांत पे चलने वाले लोगों के लिए बेहतर अवसर था। हम तो मौका दे रहे थे, लेकिन वो गठबंधन तोड़ के चली गई बीजेपी के साथ। अप्रत्यक्ष गठबंधन किया बीजेपी के साथ। 150 सीट जो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से उनका टिकट डिसाइड हुआ, परिणाम ये रहा कि बीजेपी के लोगों ने तो लाल झंडी दिखा दिया। आनंद जी के पास चलता। आनंद जी, ये स्थिति आ गई, चौक चौराहे पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति की कुर्सी पर पंचायत हो रही है, अंताक्षरी खेली जा रही है। अभी 2 महीने के भीतर बसपा राज्यसभा से शून्य हो जाएगी, सतीश जी का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। आज उमा शंकर पार्टी छोड़ दें तो विधानसभा में शून्य हो जाएगी। और अंदाज बात करने का अभी भी पुराने जमींदारों जैसा वो है कि राष्ट्रपति बोलो आई डोंट लाइक, नो नो, प्राइम मिनिस्टर से ओके ओके ओके, चलिए अब आप कह रहे हो तो चीफ मिनिस्टर भी देख लेंगे, बट राष्ट्रपति नो। ये जो अंदाज है मुगले आजम वाला, मां बदौलत जिले इलाही नेताओं का, ये तो बड़ा लोकतंत्र के उस मर्यादा के विरुद्ध है। आनंद जी। अमिताभ जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। काफी दिनों बाद आपके साथ डिबेट में जुड़ रहा हूँ। और मैंने अभी अपने पूर्व जो हमारे विद्वान साथी हैं सबको सुना मैंने, और मुझे अमिताभ जी एक बड़ा अच्छा शेर याद आया है, तो मैं चाह रहा हूं कि आपको सुना दूं, उसके बाद अपनी भैया बिल्कुल। हाँ। इन बड़ा मौजू है इस दौर पे कि कुछ होश भी है, कुछ होश भी है, ए दस्ते जुनू देख क्या हुआ। कुछ होश भी है, ए दस्ते जुनू देख क्या हुआ। दामन तका गया है गरेबा फटा हुआ। आओ असीम अब तो यही मसगला करें, एक रोए और दूसरा पूछे कि क्या हुआ। तो ये राजनीति में गजब का टाइम पास पीरियड चल रहा। न बसपा के पास करने को कुछ है, न समाजवादी पार्टी के पास करने को कुछ है। तो सपा कभी कहती है कि ये हो जाता तो हम सीएम हो जाते, फिर कहते हैं ऐसा नहीं होता तो मायावती जी राष्ट्रपति हो जाएंगी, फिर वो पीएम हो जाएंगे। पता नहीं क्या क्या किस तरह की बातें